लोगों में इज़्तिराब, अफरा तफरी, बेचैनी में इजाफा हो रहा है। बिलाखिर रियासत का मकसद वजूद में आने का यह है कि वो अपने शहरियों की फलाह के लिए काम कर सके। क्या आपको इस मुख्तसर अरसा जो ये गुजरा है इस हुकूमत का, इसमें कोई बेहतरी के आसार दिखाई दिए थे, और अगर दिए थे तो वो बेहतरी क्यों नहीं आ पाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बहुत मुनासिब एक इंट्रोडक्शन पेश किया है हमारे माशी हालात के बारे में। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के हालात में इतनी तेजी से खराबी क्यों आई। सबसे पहले तो ये कहना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आपने इशारा दिया है कि पाकिस्तान के कर्ज़ों का जो ख़ास तौर पे जो हमारे बाहर के कर्ज़ों का बोझ है, वो आपको हैरत होगी कि पिछले 7 साल में 2 गुना हो गया। पहले ये 65 अरब डॉलर था, और आज की पोजीशन ये है कि 130 अरब डॉलर तक था जून 22 में। और अब कुछ थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा है और हमें कर्जों के रीपेमेंट तो करना ही करना है। 126 बिलियन डॉलर्स पे आप मौजूद हैं। दूसरी तरफ तो आपने बहुत मुनासिब और बात की है कि पाकिस्तान का जो जिसे हम पब्लिक डेट कहते हैं, उसका बोझ एक हमारे सिटीजन पर, एक शख्स पर 2,40,000 रुपए से ज्यादा हो चुका है। और अब आप सोचिए कि कोई 7-8 साल पहले ये इससे आधा था। उसके साथ साथ जो शॉर्ट रन में जो कुछ चीजें हुई हैं जिन्होंने हालात को और खराब किए हैं, और खास तौर पे अफरात ज़र में जो इजाफा हुआ है, सबसे पहले जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई मार्च में पिछले साल, तो उसके बाद में कमोडिटी प्राइसेस आसमान तक चढ़ गए थे। आपको याद होगा, रुपए भी उस वक्त गिरना शुरू हो गया था, जी। और तेल की कीमत आसमान तक पहुंच गई थी। साथ साथ उसके बाद बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे नुकसानदेह सैलाब आया है, और उसके नतीजे में तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। इस वक्त आप ये देखिए कि कपास की फसल 35% कम हो गई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हमारी इस वक्त की हुकूमत, हम्म। सितंबर के बाद में जो पॉलिसीज फॉलो किए गए हैं वो कुछ हद तक नामुनासिब और गलत है। खास तौर पे ये जो आपने एलसीज को बेशुमार इनडिस्क्रिमिनेटली और विदाउट एनी क्लियर पॉलिसी गाइडलाइन आपने रोकना शुरू कर दिया। कपास की इस वक्त रिकॉर्ड जरूरत होगी अगर आपको अपने टेक्सटाइल सेक्टर को चलाना है हम्म। और एक्सपोर्ट करना है। उसमें आपको तकरीबन 60 लाख बेल और इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इनके लिए आपके पास डॉलर्स नहीं है। और इस वक्त कराची पोर्ट में अभी भी कंटेनर्स इतने हैं कि तकरीबन माल जो है तकरीबन 2 अरब डॉलर तक का फंसा पड़ा है। बात दरअसल ये है कि मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने जो रिसर्च किया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में पिछले साल को जून के बाद से आज तक तकरीबन तकरीबन 20 लाख लोग और बेरोजगार हो चुके हैं। और उससे ज्यादा मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत का लेवल है, अब आप ये देखिए, जब खाने पीने की अशिया की कीमतें 50% बढ़ी हैं, तो उसके नतीजे में तो गुर्बत की लकीर जो है वो तो ऊपर चली गई है, हम्म। और जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है वो सब नीचे चले गए हैं पॉवर्टी लाइन के। और हमारा अंदाजा ये है, मुझे बहुत अफसोस होता है कहते हुए, कि तकरीबन 2 करोड़ और लोग गरीब हो गए हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, दुनिया मिशन मार्स के ऊपर काम कर रही है। दुनिया हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए में मुतारिफ करवाने जा रही है। दुनिया नए से नए जो है वो साइंस के दरवाजे खोल रही है। हम एक एटमी रियासत होते हुए लोगों तक टारगेटेड सब्सिडी या जिन लोगों तक आटा पहुंचाना है वो पहुंचाने का निज़ाम नहीं बना सके। हम आटे का भरा हुआ एक ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं, उसमें 100 बोरियां आटे की हैं,
500 लोग या 900 लोग सामने खड़े हुए हैं, वो झपट पड़ते हैं। हम 75 साल में टारगेटेड सब्सिडी देने का निजाम तक नहीं बना सके इस मुल्क में। इस पर तो हमें बेपनाह अफसोस करना चाहिए। देखिए, जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के जो हमारे बहन हैं या मामता हैं, या आप देखिए कि जो ये बेटियां हैं वो बेचारी जाती हैं लेने के लिए आटा, और जिस तरह से ट्रैम्पल किया जाता है। और अब आप देखिए कि कल ही मेरे ख्याल से कुछ 6-7 इस तरह के ऐसे हुए हैं डेथ्स। देखिए, एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कदम लिया था, और वो था जिसे हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। पिछली हुकूमत ने आकर उसका नाम तो बदल दिया मगर उसको कायम रखा। मगर इस वक्त जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास हमें इस वक्त तकरीबन 1,50,00,000 घराने जो हैं वो गरीब हो चुके हैं। घराने की बात कर रहा हूँ, यानी कि तकरीबन 90 यानी कि 9 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। अब इसलिए आपका कवरेज जो है BISP का, उसे बढ़ाना चाहिए। इस वक्त आप सिर्फ 70 लाख घरानों को कवर कर रहे हैं। बेहतरीन तरीका यह होता है कि टारगेटेड सब्सिडीज आपने 10 साल सर्वेस कर कर माशाल्लाह BISP की टारगेटिंग मैं समझता हूं काफी हद तक मुनासिब है, पॉवर्टी काउंट्स पे बेस्ड है। और अब आपको ये करना है कि जो स्प्रेड है, जो टारगेट ग्रुप है, उसको तकरीबन 1.5 गुना करना है, कम से कम। और जो अमाउंट आप दे रहे हैं वो तकरीबन 3 महीने के लिए सिर्फ 7,500 रुपए देते रहे हैं। इस वक्त ये जो सिलसिला ट्रकों के थ्रू बांटा जा रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या कहूं मैं आपसे, कितना दुख होता है। हमारे लोग, हमारे भाई बहन, वो क्या बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कई पाकिस्तान रियासत के कई इदारों के साथ काम किया, आपने प्लानिंग कमीशन के साथ काम किया, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स में काम किया, कॉमर्स में काम किया। ये ब्यूरोक्रेसी, ये इतने इदारे हुकूमत के, वो किस मकसद के लिए बैठे हैं कि वो लोगों तक आटा, चीनी, दाल पहुंचाने का, घी का थैला पहुंचाने का कोई सोफिस्टिकेटेड, बाइज्जत, बावकार, फूल प्रूफ निज़ाम बनाने के काबिल नहीं है? बिल्कुल आप कर सकते थे अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को पूरी तरह से आगे बढ़ाते और उसको सपोर्ट देते। अल्लाह के फजल से इस पे आगाज हुआ कुछ काफी साल पहले और ये चल पड़ा था निज़ाम। और मेरा ख्याल ये है कि आपको ये करना चाहिए कि इसके टारगेटिंग बढ़ाएं और कैश के थ्रू आगे बढ़ाएं रिलीफ। और ये जो सिलसिला है आटे के डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बिल्कुल नामुनासिब है। दूसरी तरफ एक और बात कहते चलूं जी। कि पाकिस्तान में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो निज़ाम है उसमें अदल इंसाफ ना होने के बराबर है। IMF कहता है कि पहले अपने दोस्त मुल्कों से गारंटी ला के दो, दोस्त मुल्क कहते रहे कि पहले IMF की तरफ से कुछ आएगा, ना इधर से गारंटी आ रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं शाह सलमान के दावत पर, ना UAE से कुछ आया, ना कतर से आया, ना चाइना ने कोई बात बढ़ के पैसों की बारिश की, ना सऊदी अरब से आया। IMF कुछ दे नहीं रहा। ये तो 1 साल गुजर गया इसी में। जी, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। हमारे क्रेडिट रेटिंग्स तो तकरीबन डिफॉल्ट के लेवल तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं, सियासी और दूसरे जो मसाइल हैं, जिस तरह इस आज जुडिशल इश्यूज खड़े हुए हैं, बाहर के लोग बहुत पाकिस्तान को अब इतनी अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। पाकिस्तान is at this point a country which actually does not justify support। और सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कह भी दिया कि मुल्क जो है खुद करें तो फिर हम शायद देखते हैं सपोर्ट की। बिलीव मी, इस वक्त एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। मिलजुल कर सब बैठें और जो इस वक्त कश्मकश है वो खत्म करें, अपने मुल्क को बचाएं और एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ले आएं।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर से निकल आएगा, जिस तरह हम पहली मर्तबा भी बहुत मुश्किल हालात से निकल आ चुके हैं। मगर हम सबको इस वक्त बेपनाह परेशानी